जय हिंद दोस्तों, पीएसएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब की सीरीज देख रहे हैं तो ये सीरीज का 4th वीडियो है। इसके पहले हम 3rd वीडियो ला चुके हैं। उसमें आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे कैन, कुड हैव का यूज, ठीक है। उसके सेकंड वाले वीडियो में बताए थे शुड और शुड हैव का यूज। थर्ड वाले वीडियो में बताए थे मे और माइट का यूज, ठीक है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं आराम से, ठीक है। और वहां पे बिल्कुल स्ट्रक्चर सहित आपको समझाए हैं, एक भी पॉइंट कंफ्यूजन में नहीं रखे हैं। उसमें आप पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाकर देख लें, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे वुड बी और वुड हैव का यूज, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि अगर कोई बात बीते हुए कल में की गई हो, किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। सब्जेक्ट के द्वारा कोई बात बीते हुए कल में की गई हो भविष्य के लिए, तो वहां पर विल का नहीं वुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो विल का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे? वुड का। ओके, तो अब ध्यान देना, यहाँ पर वुड का यूज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का यूज करते हैं, लेकिन वुड बी का यूज हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, हम वुड का यूज इसमें स्ट्रक्चर भी लिख दिए हैं, और स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर आप बनाएंगे तो उम्मीद है कि पूरा पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया मैंने ऑलरेडी। मैंने कहा था कि वह कल स्कूल जाएगा। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसे में डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बनेगा। मैंने कहा था कि वह कल स्कूल जाएगा, ठीक है। बनाएंगे कैसे? अकॉर्डिंग, पहले तो यहां से देखो, मैंने कहा था अगर कोई बात बीते हुए कल में की गई हो, तो मतलब बीता हुआ कल क्या है? मैंने कहा था, बीता हुआ कल में कहा था। उसके बाद आने वाले कल में, ठीक है, कि वह कल स्कूल जाएगा, आने वाले कल में स्कूल जाएगा, ठीक है। तो ये बीत गया, ये आने वाला कल है। ये था इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। बनाएंगे कैसे? पहले इसको यहां से हम अलग कर लेते हैं, कॉमे के द्वारा ये अलग होता है, ये अलग अलग बन जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा था, तो आई सैड दैट, ठीक है। मैंने कहा था कि वह कल स्कूल जाएगा, तो या अब यहीं से बनाना शुरू कर देंगे। ही वुड गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है, टुमारो। इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? मैंने कहा था, ये चीज ध्यान देना कि ये चीज लास्ट तक बनती रहेगी, कोई दिक्कत कहीं भी ये चेंज नहीं होगी। चेंज कहाँ से होगा? यहाँ से चेंज होगा, जो होना रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जो वुड का यूज है इसके बाद हो रहा है, तो इसके बाद वाले सेंटेंस में चेंजिंग होगी, आगे वाले सेंटेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ये ध्यान देना। तो आई सैड, ठीक है, आई सैड दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है, टुमारो। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? क्या वह कल स्कूल, मैंने कहा था कि क्या वह कल स्कूल जाएगा। इसका बनाएंगे कैसे? आई सैड दैट, ठीक है, आई सैड दैट। अब यहीं से स्ट्रक्चर रखना शुरू कर देंगे हम। वुड ही गो टू स्कूल टुमारो, ओके। डायरेक्ट डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? देखना यहाँ पर, डबल इंट्रोगेटिव जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, ठीक है, उसी का। तो मैंने कहा था कि वह कल स्कूल क्यों जाएगा, वह कल स्कूल क्यों जाएगा। तो आई सैड दैट वाई वुड ही गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखेंगे। तो मैंने कहा था, यहाँ से तो नहीं चेंज होगा, यहीं से चेंज होगा, ठीक है, कि क्या वह कल स्कूल नहीं जाएगा, कि क्या वह स्कूल नहीं जाएगा। आई सैड दैट, ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। आई सैड दैट वुड सब्जेक्ट लिखेंगे ही नॉट गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है। अब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, डबल इंट्रोगेटिव कैसे निगेटिव बनाएंगे? आई सैड दैट मैंने कहा था कि वह कल स्कूल कैसे नहीं जाएगा, तो ध्यान देना, कैसे नहीं जाएगा क्या, तो कैसे के लिए होता है हाउ वुड ही नॉट गो टू
स्कूल, गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है, टुमारो। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा था कि वह कल स्कूल कैसे नहीं जाएगा, तो ये वाला हो गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखें, सेकंड यूज देखें वुड बी का, ठीक है। तो वुड बी का यूज कैसे करते हैं आपको देखना, यहाँ पर लिखे हैं सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा होता, कोई भी सब्जेक्ट है किसी काम को कर रहा होता, जैसे वो आपको बेवकूफ़ बना रही होती, मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता, वो घर जा रहा होता, ऐसे ऐसे सेंटेंस आएगा और उसमें स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, ये सब्जेक्ट वुड बी और वी फोर लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रहा होता। ओके, बनाएंगे कैसे, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा होता, तो ही, सब स्ट्रक्चर पर रखेंगे, ही वुड बी मेकिंग यू फूल, ओके। निगेटिव कैसे बनाएंगे, वुड और बी के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, तो ही वुड नॉट बी मेकिंग यू फूल, ठीक है। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या वह आपको बेवकूफ़ बना रहा होता, क्या वह आपको बेवकूफ़ बना रहा होता, तो शुरुआत कैसे करेंगे, WH से, सॉरी हेल्पिंग वर्ब से, वुड, ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, वुड ही बी मेकिंग यू फूल, वुड ही बी मेकिंग यू फूल, क्या वो आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है। इसका डायरेक्ट डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, वो आपको बेवकूफ़ कैसे बना रहा होता या फिर क्यों बना रहा होता, ठीक है। तो लिखेंगे वाई, क्यों बना रहा होता, वाई वुड ही बी मेकिंग यू फूल, ठीक है, वाई वुड ही बी मेकिंग यू फूल। अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव जिसमें हाँ भी आए, सॉरी प्रश्न भी आए और ना भी आए, ठीक है, तो जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं वैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, फिर उसके बाद जिसमें कारण बताना पड़ेगा फिर उसको बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर, वो आपको बेवकूफ़, सॉरी क्या वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा होता, ध्यान देना, क्या वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा होता। तो शुरुआत कैसे करेंगे, यहाँ से हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, वुड सब्जेक्ट लिखेंगे, वुड ही नॉट बी मेकिंग यू फूल, ओके। तो अब अगला देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो शुरुआत कैसे करेंगे, जिसका जवाब जो क्वेश्चन मार्क होगा, जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसी से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस देखो पहले, वो आपको बेवकूफ़ कब तक बना रहा होता, ठीक है, कब तक बना रहा होता, कब तक के लिए क्या लिखेंगे, अनटिल व्हेन, ठीक है, अनटिल व्हेन। बस उसके बाद स्ट्रक्चर पर रख दो, सब सही होता चला गया। वुड लिखो, सब्जेक्ट नॉट बी, बिफोर फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, अनटिल व्हेन वुड ही नॉट बी मेकिंग यू फूल, ओके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आप समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो इसका हम सेकंड, ये तो हमारा वुड बी का सेकंड यूज, फर्स्ट यूज था, वुड बी का फर्स्ट यूज था। इसके बाद हम आपको सेकंड यूज बताने वाले हैं और तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं हम सेकंड पार्ट पर, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, इसका हम यहाँ पर वुड बी का सेकंड यूज बताने वाले हैं। सेकंड यूज तुम इस समय पढ़ रहे होगे, लेकिन ध्यान देना कि जब सब्जेक्ट किसी काम को प्रेजेंट में कर रहा होता, ठीक है, सब्जेक्ट किसी काम को प्रेजेंट में कर रहा होगा तो वहां पर किसका यूज करेंगे, वुड बी का हम, ठीक है। तुम इस समय पढ़ रहे होगे, तो तुम इस समय पढ़ रहे होगे, सब्जेक्ट कौन है, तुम, ठीक है। यू एक सेंटेंस के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार रखेंगे। आप ध्यान देना, जब भी स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाना तो हर सेंटेंस के आगे उसका स्ट्रक्चर जरूर लिख देना, इससे आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा और आपके फिर दोबारा कहीं लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यू, ध्यान देना यहाँ पे, यू वुड बी रीडिंग, ठीक है, यू वुड बी रीडिंग, इस समय के लिए क्या होगा, राइट नाउ, ठीक है, राइट नाउ, यू वुड बी रीडिंग राइट नाउ। उसके बाद निगेटिव कैसे बनाएंगे, वुड और बी के बीच में नॉट लगा देंगे, यू
वुड बी, यू वुड बी, सॉरी, यू वुड नॉट बी रीडिंग, यू वुड नॉट बी रीडिंग राइट नाउ। ठीक है, उसके बाद देखिए, देखना इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। क्या तुम इस समय पढ़ रहे होगे, क्या तुम इस समय पढ़ रहे होगे। तो वुड यू बी रीडिंग राइट नाउ, राइट नाउ। ओके, इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या तुम इस समय पढ़ रहे होगे, आप कहोगे हाँ या फिर कहोगे नहीं। ठीक है, अब डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। तुम इस समय क्यों पढ़ रहे होगे, तुम इस समय क्यों पढ़ रहे होगे, तो वाई। ठीक है, वाई वुड यू बी रीडिंग राइट नाउ। ठीक है, इसका ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव जिसमें हाँ भी है और प्रश्न भी है, ठीक, ना भी है और प्रश्न भी है। तो क्या तुम इस समय नहीं पढ़ रहे होगे, क्या तुम इस समय नहीं पढ़ रहे होगे, तो वुड यू नॉट बी रीडिंग राइट नाउ, ओके। ये हो गया, हम डबल इंट्रोगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अब डबल बनाएंगे। ठीक है, तुम इस समय कब तक या क्यों नहीं पढ़ रहे होगे। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ रहे होगे, तो वाई वुड यू नॉट बी रीडिंग राइट नाउ। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अब हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं वुड बी का जो है वुड हैव पर। ठीक है, यहाँ पर वुड बता दिया, वुड बी बता दिया और वुड हैव पर ले चलते हैं। ओके, अब ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम वुड हैव का जो यूज़ होने वाला है उसको बताने वाला है। ठीक है, तो वुड हैव का यूज़ ध्यान देना कि यहाँ पर सब्जेक्ट किसी काम को फ्यूचर में कर चुका होगा, मतलब जो भविष्य होगा उसमें कर चुका होगा, ऐसी बात बोली जाती है इसमें। तो सब्जेक्ट जब किसी काम को फ्यूचर में कर चुका होगा तो वहाँ पर किसका यूज करेंगे, वुड हैव का यूज। ओके, अब ध्यान देना, यहाँ पर एक सेंटेंस ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो कोहली अब तक खेल चुका होगा, एक सेंटेंस बनाए क्या, कोहली अब तक खेल चुका होगा। तो बनाएंगे कैसे, तो सब्जेक्ट कौन है, कोहली। ठीक है, सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब भी सेंटेंस बनाएंगे आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो कोहली वुड हैव प्लेड अब तक ना, तो बाई नाउ। ठीक है, कोहली वुड हैव प्लेड बाई नाउ। अब हम इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, वुड और हैव के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे, कोहली वुड नॉट हैव प्लेड बाई नाउ। ओके, बाई नाउ। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे हम, क्या कोहली अब तक खेल चुका होगा, क्या कोहली अब तक खेल चुका होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर रखेंगे, वुड कोहली हैव, ये वाला स्ट्रक्चर रखेंगे, वुड कोहली हैव प्लेड बाई नाउ। ओके, वुड कोहली हैव प्लेड बाई नाउ। इसका डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, अब तक कोहली किसके साथ खेल चुका होगा, मतलब कोहली अब तक किसके साथ खेल चुका होगा, किसके साथ के लिए क्या लिखेंगे, विथ होम। ठीक है, विथ होम वुड कोहली हैव प्लेड बाई नाउ। ओके, अब हम देखिए इसका हम इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर लगाकर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे। तो क्या कोहली अब तक नहीं खेल चुका होगा, क्या कोहली अब तक नहीं खेल चुका होगा, तो वुड कोहली नॉट हैव प्लेड बाई नाउ। ओके, अब इसका हम डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो अब तक कोहली अब तक
किसके लिए खेल चुका होगा, कोहली अब तक किसके लिए खेल चुका होगा। तो किसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर होम, ठीक है, फॉर होम वुड कोहली नॉट हैव प्लेड बाय नाउ, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखे, कोहली अब तक किसके लिए नहीं खेल चुका होगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिमाग में घुस गए होंगे। लेकिन अगर यदि आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो उसके लिए आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, जिससे कि हम आपकी सारी कन्फ्यूजन को सॉल्व कर सकें। और हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है स्ट्रक्चर है वो भी लिख देंगे, और स्ट्रक्चर के माध्यम से आप कोई सा भी सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपके लिए हम लास्ट में अब इसी के बाद हम आपको देने वाले हैं कुछ होमवर्क करने के लिए, जिसमें 7-8 सेंटेंस होंगे और उस सारे सेंटेंसों को आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।